ये सब धीरे धीरे शुरू हुआ, पुराने घर के सन्नाटे में एक हल्की सी आवाज से। शुरू में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी दादी से विरासत में मिला ये विक्टोरियन घर ऐसी आवाजों से भरा था। ढीले फर्श, हवादार खिड़कियां, पुरानी नींव। ये घर तो बस पुरानेपन का प्रतीक था। खास तौर पर अटारी रहस्य से भरी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी, धूल से भरे फर्नीचर और भुला दी गई यादों से भरी, एक भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे छिपी हुई, जिसे खोलने की मैंने कभी हिम्मत नहीं की। दिन तो काफी शांत थे। धूल भरी खिड़कियों से सूरज की रोशनी आती थी और घर लगभग शांत लगता था। लेकिन जब रात होती, परछाइयां लंबी हो जाती और सन्नाटा दम घोंटने लगता, तभी ये आवाजें शुरू होती, हमेशा लगभग 3 बजे। धीमी, सोची समझी आवाज जो अटारी से आती लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई वहां ऊपर टहल रहा हो, बस नजर नहीं आ रहा हो। रातों की नींद उड़ गई। हर रात आवाजें आती रहीं, एक लयबद्ध कराह जो मुझे बेचैन कर देती थी। इसके बाद और भी आवाजें आती, हल्की सी आहट, लकड़ी का लकड़ी पर रगड़ना, और एक बार एक धीमी गुर्राती सी आवाज जिससे मेरी रूह कांप गई। सोना नामुमकिन हो गया। मैं जागती रहती, सुनती रहती, मेरा दिल जोर जोर से धड़कता। मैंने उन आवाजों को समझने की कोशिश की। आखिर ये एक पुराना घर था और पुराने घरों में आवाजें तो आती ही हैं। लेकिन मेरे मन में एक डर बैठ गया था। वो कह रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ घर में कुछ और भी है, कुछ अनदेखा, अनसुना पर मौजूद। एक रात शोर असहनीय हो गया। खरोंचने की आवाज तेज हो गई, ज्यादा जिद्दी, जैसे कोई पंजे फर्श पर घसीट रहा हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेडसाइड टेबल से एक भारी टॉर्च उठाकर मैं अटारी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने हैंडल पर हाथ रखा, मेरा हाथ कांपने लगा। ये ठंडा, गीला था, मानो किसी दूसरी दुनिया की चीज ने इसे छुआ हो। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। अटारी में हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। टॉर्च की रोशनी अंधेरे में आकृतियों और परछाइयों को दिखा रही थी। मैं अंदर एक कदम रखा, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, और तभी मैंने उसे देखा। एक आकृति, लंबी और कंकाल जैसी, अटारी के दूर कोने में परछाइयों में छिपी हुई। ये बस एक झलक थी, एक क्षणिक छाप, लेकिन काफी थी। मैं और देखने के लिए नहीं रुकी। मैं न चीखी न हिचकिचाई। मैं मुड़ी और भागी, सीढ़ियों से नीचे उतरी और अटारी का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल गई। ठंडी रात की हवा मेरे फेफड़ों में चुभ रही थी। मैं कभी वापस नहीं गई। मैंने अपना सामान पैक किया, रियाल्टार को चाबियां दे दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस रात की याद, किसी के देखने का एहसास, अटारी में उस आकृति की झलक मेरे साथ रह गई है। मैं घर छोड़कर चली गई होंगी, लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा मानता है कि जो भी उस अटारी में था वो मेरे पीछे भी लगा रहा, और वो आज भी मुझे डराता है। मेरे मन के कोनों में छिपा एक साया, उन अनदेखी भयावहताओं की एक याद जो शायद हमारी समझ से परे हैं।